जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लाभ और हानि, यानी कि आपके प्रॉफिट और आपके लॉस के बारे में। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपका प्रॉफिट ही हो हर तरफ से। तो फटाफट पढ़ेंगे आज हम लाभ और हानि के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि कंपटीशन क्लास में कोई भी आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है लाभ का, यानी कि आपको कोई भी वस्तु किसी भी अमाउंट में दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि इसका लाभ कितना होगा या लाभ परसेंटेज कितना होगा या इसमें लॉस कितना होगा, मतलब जो भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे फॉर्मूला के हिसाब से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लाभ क्या होता है। चैप्टर के नाम के हिसाब से लाभ और हानि, इसमें हम देखेंगे लाभ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं लाभ क्या होता है। आप मान लीजिए अगर आपने कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और वह वस्तु आपने खरीदी है 100 रुपए में। कोई वस्तु आपने खरीदी है 100 रुपए में, ठीक है। अब इस वस्तु को अगर आप 120 रुपए में बेच देते हैं, ठीक है, इस वस्तु को आप अगर 120 रुपए में बेच देते हैं तो जो अमाउंट आपको बढ़कर के मिला है, यानी कि जो अमाउंट आपको इस वस्तु पे बढ़कर के मिला है वह आपका है लाभ। देखिए कैसे, आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी है, ठीक है, 100 रुपए की खरीदी है और 120 रुपए की बेच दी है। आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? सीधा सीधा आप कहेंगे आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए का, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। तो जो यह 20 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला है यही आपका है लाभ, ठीक है। अब देखते हैं हानि। हानि क्या है, ठीक है। अभी यहां पर मैंने आपको बताया वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी है और 120 रुपए में बेच दी। अब यही वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी थी और बेची कितने में है? 80 रुपए में। 80 रुपए में यह वस्तु आपने बेच दी है, ठीक है। 100 रुपए में आपने खरीदी थी, 80 रुपए में बेच दी है। तो आपकी जेब से कुल कितना अमाउंट गया वो आप देखेंगे। तो आपकी जेब से आपका अमाउंट गया है 20 रुपए। 20 रुपए आपकी जेब से चला गया, ठीक है। आपने वस्तु 100 रुपए में खरीदी, 80 रुपए में बेच दी, 20 रुपए आपकी जेब से गया, तो ये आपकी हो गई हानि। ये क्या होता है निकालने का, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम जानेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको लाभ कैसे मिलता है? आपने कोई भी वस्तु खरीदी 100 रुपए में, 100 रुपए में कोई भी वस्तु खरीदी, तो यह जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वह उस वस्तु का क्या होता है आपके लिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, आपने यह वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो यह वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है, यह वस्तु का क्रय मूल्य है। और आपने इस वस्तु को 120 रुपए में बेच दिया, उसी वस्तु को आपने 120 रुपए में बेच दिया, तो वह आपका हो गया विक्रय मूल्य। वह उस वस्तु का हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ निकालने का फार्मूला क्या होता है? लाभ निकालने का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। अभी लाभ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। लाभ होता है आपका प्रॉफिट। लाभ होता है आपका प्रॉफिट। विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस और आपका क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो आप क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी, ठीक है। और लाभ आपका हो गया प्रॉफिट, यानी इसे आप पी से इंडिकेट या दर्शा सकते हैं। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर आपका क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे आपका एक क्रय मूल्य क्या है? यह है आपका सीपी। यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य क्या है? यह है आपका है एसपी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया एसपी माइनस सीपी। मैंने आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे आपका सीपी कितना है? 100 और आपका एसपी कितना है? 120। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एसपी 120 और माइनस में आप लिखेंगे सीपी 100, ठीक है। अभी आप 120 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका टोटल निकल के आएगा 20। तो जो आपका 20 रुपीज टोटल निकल के आया, ये आपका क्या है? प्रॉफिट, यानी कि यह आपका है लाभ।
तो अभी आपने लाभ देख लिया, अब हम देखेंगे हानि। हानि क्या होती है और हानि किस प्रकार से निकाली जाती है। चलिए अब देखते हैं हानि के बारे में, यानी हानि आप कैसे निकाल सकते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। दोस्तों पेन और पेपर या कॉपी लेकर के बैठे, क्योंकि मैं जो आपको ये चैप्टर बता रहा हूं ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, प्रॉफिट। अब मैं आपको बताऊंगा लॉस। लॉस कैसे निकाला जाता है और लॉस का फॉर्मूला क्या है। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि प्रॉफिट कैसे होता है। तो प्रॉफिट में मैंने आपको क्या बताया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दो चीजें मैंने आपको बताई थी। यानी अगर आप इसे इंडिकेट करेंगे तो सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी और एसपी। सीपी क्या होता है, जिस मूल्य पर आप वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य क्या होता है या सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं। अभी मानिए मैं लॉस को बता रहा हूं आपको, तो क्रय मूल्य आपका क्या है, यानी कोई भी वस्तु आपने खरीदी है, मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु खरीदी है 120 रुपीज में, ठीक है, सीपी क्या है उसका 120, और आपने उस वस्तु को बेचा कितने में है, 100 रुपीज में, यानी उसका सेलिंग प्राइस क्या है 100 और उसका सीपी क्या है 120, ठीक है। अभी लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। इसमें आपका होता है उल्टा, सीपी माइनस एसपी, उसमें क्या था एसपी माइनस, आपका प्रॉफिट में क्या था एसपी माइनस सीपी, और इधर आपका क्या है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो लॉस में आपका सीपी कितना है 120 माइनस एसपी आपका कितना है 100, एसपी है आपका 100। तो आप इसमें इसको माइनस करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट आएगा 20। तो यह हो गया आपका लॉस का फॉर्मूला, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। तो आपको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, आपको 20 रुपए का लॉस हो रहा है। और लॉस हमेशा होता है आपका क्रय मूल्य पर ही, कभी भी विक्रय मूल्य या एसपी पर आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सेलिंग प्राइस आपको प्रॉफिट की तरफ लेके आता है और कॉस्ट प्राइस आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों तरफ लेके आता है, ठीक है। तो आपका जो हानि है वो हमें या लॉस है वो हमेशा आपका सीपी पे निकलेगा। अब इसके बाद देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस आपका कैसे निकाला जाता है। दोस्तों पेन और पेपर लेकर के बैठे ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके और कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो, अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं लाभ और हानि, ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें अभी क्या देखेंगे हम, परसेंटेज प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी बोलो रहेगा आपका वही, ठीक है। तो इसका मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं, पहले फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, फिर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा इजी लगे, कुछ भी आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लाभ है, मैंने आपको लाभ का फॉर्मूला बताया था, इसका सेम वैसे ही है, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी और इंटू 100 से करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो आप अगर 100% से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज आराम से निकल जाएगा, कोई भी समस्या आपके आगे खड़ी नहीं होगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी है 120 में और उस वस्तु को आपने बेच दिया है 200 में, ठीक है, उस वस्तु को आपने बेच दिया है 200 में और वस्तु को खरीदा है 120 में। चलिए पुट इन द फॉर्मूला, ठीक है। एसपी क्या है आपका 200 आपका एसपी है, माइनस सीपी कितना आपका 120,
120 लिखेंगे, ठीक है। आप अपॉन में लिखेंगे, सीपी दिया गया है तो सीपी आपका कितना है 120, आप इधर आप 120 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि यह परसेंटेज है तो आपको परमानेंट मल्टीप्लाई 100 से ही करना पड़ेगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। 200 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 80, नीचे बचेगा आपका 120 और मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए 0 से 0 को काट दिया, कोई डाउट। आप इसको काटें, अगर आप थोड़ा इजीली काट लें या कुछ भी काट लें, पर ऐसे काटें ताकि आपका एक बार में ही कटे, ठीक है। आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 2 बार जाएगा और इधर आपका 3 बार जाएगा, ठीक है। इधर आप अगर इसको डिवाइड करेंगे उससे पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा 200 अपॉन बाई 3, ये आपका हो गया 200 अपॉन बाई 3, ठीक है। अब इसको आप अगर काटेंगे तो ये आपका आएगा 66 2 बाई 3, 66 2 बाई 3, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो 3 को काटेंगे, 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 छक्के 18, 2 बचा आपका, ठीक है। अभी आपका कितना 2 शेष रह गया तो 2 आप इधर लिख देंगे और 3 से आपने डिवाइड दिया तो आपका 66 बाई 203, 66 2 बाई 3 आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ 66 2 बाई 3 परसेंटेज। आप चाहे तो इसको दशमलव में निकाल सकते हैं, उसमें इतना कोई फर्क नहीं है, और चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एसपी यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, जो कि आपका लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था। अब हम देखेंगे हानि प्रतिशत का फॉर्मूला कैसे निकला जाता है। उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लाभ और हानि कैसे निकला जाता है, तो सेम लगभग वैसे ही है। तो देखते हैं, ठीक है। लॉस परसेंटेज बराबर, अभी इसका लगभग उलट हो जाता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी अपॉन में, इधर भी आप सीपी ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो भी लाभ या हानि या प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको होता है वो आपका क्या होता है, सदैव सीपी पर ही होता है, यानी सदैव कॉस्ट प्राइस पर या क्रय मूल्य पर ही होता है। और आपको मल्टीप्लाई बाई 100 से करना ही करना है, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए इसी को रख के देख लेते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, इसी को रख के देख लेते हैं, या अमाउंट चेंज कर लेते हैं। चलिए इस बार अमाउंट चेंज कर लेते हैं। तो आपका सीपी है 100 और आपका एसपी है 200, ठीक है। आपका एसपी है 200। चलिए अब नोट डाउन करते हैं। सीपी आपको दिया गया है 100 माइनस एसपी आपका है 200, ठीक है। अब सीपी आपका है इधर भी 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इधर आप करेंगे तो माइनस का आपका 100 बचेगा, 100 में से माइनस 200 घटाएंगे जब आप या माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 100। अब अपॉन में भी 100 है, मल्टीप्लाई बाई भी 100 है, तो आप इस 100 को डायरेक्ट इस 100 से काट देंगे, बचेगा आपका माइनस का 100। तो आपका आंसर आएगा माइनस में 100 रुपए। माफ कीजिए, यहाँ पे रुपए नहीं आएगा, माइनस में 100% आएगा, ठीक है। क्योंकि हम परसेंटेज लॉस निकाल रहे हैं तो माइनस में आपका 100% आएगा। तो आपको कितना लॉस हुआ है 100%। और वो आप अगर देखें तो आपको अगर प्रश्न दिया गया है तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही दिख रहा है कि आप 100 रुपए में कोई वस्तु बना रहे थे और उसको 200 रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये उलट हो गया। तो आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको 100% का लॉस नजर आएगा। आप आगे पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको ये 4 तरीके के फॉर्मूले बताए हैं परसेंटेज लॉस, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए ये जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं
कि कैसे निकलेंगे, उसके बाद में हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और भी इस लाभ हानि के चैप्टर में और भी एक दो फॉर्मूले वगैरह हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया गया है आपको, प्रश्न में क्या दिया गया है कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, ठीक है। कोई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 200 रुपए, और उस वस्तु का विक्रय मूल्य, या आपने उस वस्तु को कितने में बेच दिया है, 240 रुपए में। 240 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, या मान लीजिए आपने 240 रुपए में उसको बेच दिया है। तो आप प्रश्न में पूछा गया आपको लाभ कितना हुआ। सिंपली आपको क्या करना है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता है क्या करना है, तो आप सीधे देखिए 240 में आपको 200 रुपए माइनस कर देना है, जो कि सीपीयू का माइनस कर देना। जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा, लाभ। ये डायरेक्टली है। चलिए अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है। पुट इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था आपका, विक्रय मूल्य, लाभ का फॉर्मूला क्या था, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां पे आपका विक्रय मूल्य क्या है, 240, माइनस क्रय मूल्य आपका कितना है, 200 रुपए। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए। तो जब आप 240 को 200 रुपए से माइनस करेंगे तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 40 रुपए। तो आपको यहाँ पर लाभ कितना हुआ, या आपको यहाँ पे पूछा है प्रॉफिट कितना हुआ, तो 40 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, अमाउंट बदल देते हैं। 240 रुपए क्रय मूल्य है और 200 रुपए विक्रय मूल्य है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कोई वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपए है, ठीक है। कोई वस्तु का क्रय मूल्य 240 रुपए है और उस वस्तु को आपने 200 रुपए में बेच दिया, या उस वस्तु का विक्रय मूल्य 200 रुपए है। तो यहां पर आपको हानि कितने रुपए की होगी। तो हानि का फॉर्मूला क्या था, हानि का अगर हम फॉर्मूला रखें, फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माफ कीजिए, क्रय मूल्य आएगा आपका यहां पर, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 240, माइनस आप करेंगे विक्रय मूल्य आपका कितना है, 200, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, लॉस। तो आपका क्रय मूल्य 240, विक्रय मूल्य आपका 200। अब 240 में से आप 200 माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 40 रुपीज या 40 रुपए। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा 40 रुपए का लॉस हो रहा है, जो कि आप अगर फॉर्मूला नहीं रखें, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप सीधा सीधा भी इसको माइनस करके अमाउंट 40 रुपए ला सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होता है। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट पढ़ेंगे, या आप बोले तो लाभ प्रतिशत पढ़ेंगे। तो परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला करके देखते हैं। कोई वस्तु, मान लीजिए आपको कोई वस्तु या आपको क्रय मूल्य या मान लीजिए आपको सीपी दिया गया है 400 रुपए। अमाउंट को थोड़ा बढ़ाते हैं, 400 रुपए आपको सीपी दिया गया है, और एसपी आपको दिया गया है, एसपी आपको दिया गया है 600 रुपए, ठीक है। एसपी आपको दिया गया है 600 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो उसमें पूछा गया है कि आपको या क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, आपको या किसी को भी कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज या परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100।
मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि नीचे हमेशा सीपी ही रखना है, क्योंकि लाभ होता है या हानि होती है वो हमेशा सदैव आपको सीपी यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही होती है। तो चलिए ये जो अमाउंट दिया गया है इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला पहले क्या है, एसपी। एसपी कितना दिया गया आपको, 600 रुपए। एसपी आपको दिया गया 600 रुपए, सीपी आपको दिया गया है यहाँ पर 400 रुपए, माइनस में करेंगे 400 रुपए, नीचे भी सीपी आप रखेंगे 400 रुपए और मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे। ठीक है, अभी आप इसको माइनस कीजिए, 600 को आप माइनस करेंगे 400 से आपका आएगा 200। आप नीचे लिखेंगे फिर से 400, क्योंकि नीचे वाला अभी आपने क्लियर नहीं किया। अब आप ये दो जीरो को इन दो जीरो से हटा सकते हैं, बचेगा आपका 4। आप 4 को आप मल्टीप्लाई माफ कीजिए डिवाइड करेंगे 200 से, तो 4 पंचे 20 और एक आपका जीरो बचा 50। तो इधर आपका आएगा 50 और हमने निकाला क्या था, परसेंटेज प्रॉफिट। तो कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है 50% का। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य था 400 रुपए, ठीक है, और विक्रय मूल्य था आपका 600 रुपए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने रुपए का हुआ है, तो आप वही करेंगे, 600 में से 400 घटा देंगे, 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और आपसे अगर परसेंटेज पूछा जाए कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट या कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके सीधा सीधा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि 50% का प्रॉफिट हुआ है। कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब लॉस वाला कर लेते हैं। ठीक है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज या परसेंटेज लॉस। ठीक है, अभी इस अमाउंट को हम उल्टा नहीं कर देते, अपनी जगह पहन दें। बदल लीजिए। ठीक है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। जाहिर बात है सीपी बना होगा तभी आपको लॉस होगा। तो सीपी है आपका 600 रुपए और एसपी है आपका 400 रुपए। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, सीपी माइनस एसपी अपॉन में सीपी इंटू 100। आपको मैंने पहले बताया सीपी पर ही लॉस होगा और सीपी पर ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी सीपी आपका क्या है 600 रुपए, सीपी आपका 600 रुपए माइनस एसपी कितना है आपको 400 रुपए और सीपी कितना है 600 रुपए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए डिवाइड, पहले इसको माइनस करते हैं, माइनस हुआ तो कितना है 200 अपॉन में 600 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप अगर इसको देखें तो टोटल 200 को आप इससे करेंगे तो आपका आएगा 3 टाइम्स जाएगा ये, और 3 टाइम्स आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 333 बनवाई 3%। 33 सही 1/3% को आपको लॉस हुआ है, या आप इसे कह सकते हैं 33.3% का लॉस। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको कितना लॉस हुआ है 33 सही 1/3% का, या 33.3% का आपको इसमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी यहां तक आपको अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हाँ सर आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं, कोई भी अमाउंट अगर आपको एक अमाउंट दिया गया और दूसरे अमाउंट को निकालने की बात की जा रही है। मान लीजिए आपको एसपी नहीं पता है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको एसपी नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट दिया गया है, सीपी दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, और आपको एसपी नहीं पता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, एसपी पूछा जा रहा है। एसपी आपको नहीं दिया गया, एसपी पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सीपी आपको मान लीजिए दिया गया है आपको सीपी 200, ठीक है, और आपको प्रॉफिट दिया गया है 50 रुपीज का।
₹50 का आपको प्रॉफिट दिया गया, सीपी आपका दिया गया है 200 का। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सिंपल तरीके से अगर आप देखें ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है और आपको सीपी कितना दिया गया है 200, तो एसपी होता क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य पर जो लाभ मिलता है उसको जोड़ने के बाद ही तो सीपी आपको एसपी आता है। मान लीजिए ₹200 है और ₹50 आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपने अपनी जेब से खर्च किए थे ₹200, ₹50 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा, वो ₹50 जो आपको मिला है, जाहिर बात है वो मिला तो इसी अमाउंट पर है, तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी क्या हो जाएगा आपका, सीपी प्लस प्रॉफिट। आप देखिए कैसे, सीपी आपका 200 है, 200 में आप प्लस कीजिए 50, तो ये आपका एसपी क्या निकल के आएगा 250 रुपीज जो आपका निकल के आया, ये आपका एसपी है। अभी अगर आपको सीपी निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए आप। अगर आपको यहां पे दिया गया है, मान लीजिए एसपी दिया गया है आपको 200, प्रॉफिट हुआ आपको 50 का, 50 का आपको प्रॉफिट हुआ है और एसपी आपको दिया गया 100, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सीपी। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कर देंगे एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको ₹50 दिया गया, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दीजिए आप, तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी। एसपी आपको दिया गया था ₹200 माइनस सीपी प्रॉफिट दिया गया आपको ₹50। अब जो आपका निकल गया ये आपका सीपी निकल जाएगा, तो सीपी कितना निकल जाएगा, ₹150। ₹150 आपका सीपी निकल गया। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है सीपी पर ही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। जब आपको यहाँ पे दिया गया था सीपी ₹200, 50% का माफ कीजिए ₹50 का प्रॉफिट हो रहा था, तो आपका एसपी जायज बात है उतना ही होगा, दोनों को आपने ऐड किया, आपका एसपी आ गया। अभी आपको सीपी पूछा गया है, एसपी आपको ₹200 दिया गया है और प्रॉफिट ₹50। एसपी ₹200 दिया गया है, तो एसपी में क्या है आपका, जो आपने वस्तु जिस क्रय मूल्य पे खरीदी है वो भी है और आपका उसका प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट आपका, ठीक है, प्रॉफिट आपको बताया गया ₹50 का, तो उस ₹50 को आप एसपी से माइनस कर देंगे तो आपका सीपी निकल के आएगा। यहां तक क्लियर है सारा। तो इसी बात पे बढ़िया तरीके से लाइक कर दें वीडियो को। चलिए अब जानते हैं एसपी परसेंटेज में कैसे निकलता है, कि कितने प्रतिशत है आपका एसपी। तो एसपी आपको परसेंटेज में निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एसपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, ठीक है। अभी यहां पे आपको क्या दिया गया, एसपी निकालना है आपको, सीपी फॉर्मूला है आपका सीपी 100 ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। अभी आपको यहां पे मान लीजिए सीपी दिया गया है 200, प्रॉफिट आपको दिया गया है मान लीजिए ₹50 का, ठीक है, ₹50 का प्रॉफिट दिया गया। चलिए पुट इन द फॉर्मूला एसपी 200 प्लस प्रॉफिट कितना है आपका ₹50 का, डिवाइड करेंगे आप 100 से। चलिए 100 में प्लस करेंगे आप 50 का, चलिए 200 डिवाइड कीजिए इसको, कितना निकल गया, मल्टीप्लाई बाई 3/2, ठीक है। अभी आप ब्रैकेट ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे लिखा था वैसे भी। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, कितना है आपका एसपी 300, आपका एसपी कितना है 300। टोटल क्या किया, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आपका दिया हुआ सीपी प्रॉफिट, ये आपका फॉर्मूले में पुट कर दिया गया, और ये जो आपका 100 दिया है ये आपका क्या है परसेंटेज के लिए दिया गया है। जो ऊपर आपका ये 100 दिया गया, ये क्यों दिया गया, क्योंकि आप कोई भी चीज जायज बात आप अगर 100% में रखते हैं तो वो 100 ही होगी, उसमें तो कुछ बदलेंगे नहीं। मान लीजिए कोई वस्तु अगर 200 है तो परसेंटेज में तो वो आपकी 100 होगी, तभी तो वो पूरी होगी। ऐसे ही आपको अगर सीपी निकालना है, ये एसपी आपका प्रॉफिट में है, ठीक है,
और अगर आपको एसपी लॉस में निकालना है तो भी आपको ऐसे ही करना है, बस वहां पर क्या करना है, आपको लॉस रख देना है। चलिए करते हैं आगे। ठीक है, आगे करते हैं। अब आपको यहां पे केवल चेंज क्या करना है, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। तो आपको यहाँ पर लॉस कितना हुआ है ये रख देना है। ठीक है, चलिए आपको सीपी क्या दिया गया है 240, लॉस कितना दिया गया है आपको 60। ठीक है, इतना कर लेते हैं। ठीक है, सीपी आपको दिया गया है 240, 100, लॉस आपका कितना है 60 का, फिर इधर 100। ठीक है, अभी आपका क्या बचा है 240, 100 में से 60 माइनस करेंगे 40, और इधर आपका बचा है 100। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 0 से 0 डिवाइड किया, 2 से 2 टाइम्स आएगा, इधर 5 टाइम्स आएगा। अब इधर आप लिखेंगे 240 मल्टीप्लाई बाई 2/5। आप 5 को आप 240 से करेंगे तो देखिए कितनी टाइम्स आएगा, 58 टाइम्स गया। दो पहले आप 24 में करेंगे, ठीक है, डिवाइड इसको, तो 5 माफ कीजिए 48 टाइम्स जाएगा ये आपका यहाँ पर 48, 5 चौकू 20, बचा आपका 4, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 48 टाइम्स किया। अभी आप करेंगे 48 को 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आएगा 96। तो आपका यहाँ पर एसपी 96, यानी कि आपको लॉस के बाद में जो आपका एसपी बचा है वो आपका बचा है 96। अब ये आपका कैसे बचा है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कैसे आते हैं, मान लीजिए आपको सीपी दे दिया गया 240, ठीक है, और आपको लॉस हो रहा है उसमें 60 का। कोई भी अगर अमाउंट आपको दिया गया, अगर आपसे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपने एक वस्तु 240 रुपए में खरीदी और उस वस्तु को आप कितने में बेचें ताकि जो 60% को या 60 रुपए का जो आपको लॉस हो रहा है वो लॉस आप उसमें से घटा दें। यानी कि 240 रुपए में ये वस्तु बेची थी, उसके बाद में ये 60 रुपए का आपको लॉस निकालना है, और 96 रुपए जो आपको यहां पर है ये आपको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। यानी इसका क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखेंगे। चलिए तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए राम ने एक साइकिल कितने में खरीदी 8,250 रुपए में। ठीक है, राम ने एक साइकिल 8,250 रुपए में खरीदी। अब उसने इस साइकिल को 4% लाभ पर बेच दिया। राम ने एक साइकिल 8,250 रुपए में खरीदी और 4% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब इसका क्या पूछा गया आपसे, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। ठीक है, आपको यहां पर पूछा गया है एसपी। अब क्या करना है, आपको वही फॉर्मूला पुट कर देना जो कि मैंने आपको बताया है। तो वो फॉर्मूला क्या था, एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। यही फॉर्मूला आपको पुट करना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, सीपी कितना दिया गया आपको 8,250। ठीक है, अब 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 4% का, तो 100 प्लस 4% का प्रॉफिट अपॉन बाय 100 करेंगे। अब इधर देखेंगे 8,250 104 अपॉन में 100। डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई बाय भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 10 से 10 इधर काट दिया। अब इधर आप करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 52, इधर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इधर आपका हो गया 52, इधर हो गया 5, क्योंकि हमने 2 से
दोनों को भाग दिया है। आप 5 से इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा 32 हुआ, 5 छक्के 30, 2 बचा 5 25। ठीक है, 165 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो आपका अमाउंट इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट टोटल निकल के आएगा 8,580 रुपए। 8,580 रुपए। तो इसका विक्रय मूल्य क्या था? 8,580। और वस्तु खरीदी कितने में गई थी? 8,250 रुपए में वस्तु खरीदी और 8,580 रुपए इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकल के आया। ठीक है, तो इसमें था क्या कि आपको 4% का प्रॉफिट हुआ है। आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये पता नहीं है, सिर्फ आपको पता क्या है, प्रॉफिट पता है कि 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकाला गया। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं लॉस में, कि लॉस वाला अगर आपको दिया जाता है तो आप उसको कैसे निकालेंगे। दोस्तों पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं तुरंत आप नोट कर लें, कोई भी आपको वीडियो में दिक्कत ना हो, कोई भी आपको क्वेश्चन में समझ आने में दिक्कत ना हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम ने एक कुर्सी, ठीक है, श्याम ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीद कर 980 रुपए में खरीद कर 5% के या 5% की हानि पर बेच दी। ठीक है, 5% की हानि पर बेच दी। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? क्या पूछा गया है? विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, फिर वही फॉर्मूला है, कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि निकालना तो आपको एसपी है। तो एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। आप उस फॉर्मूले को ऐसे भी रख सकते हैं और मैंने जैसे पहले बताया था ब्रैकेट में करके वैसे भी रख सकते हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। तो सीपी आपको कितना दिया गया है? 980 रुपए मल्टीप्लाई बाई 100 में से आपका लॉस हो रहा है 5% का, 5% अपॉन में 100, 980 मल्टीप्लाई बाई 100 में से 5 माइनस करेंगे 95 अपॉन में फिर से 100। आप इधर 0 से 0 काट देंगे, बात वही पड़ेगी। ठीक है, 5 से जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 19 और इधर काटेंगे तो आपका आएगा 2। अब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 49। ठीक है, 49 आपका इधर बचा और 19 इधर। तो आपको करना क्या है? 49 का मल्टीप्लाई करना है 19 से। ठीक है, 19 से आपको मल्टीप्लाई करना है 40 का। तो आप इधर जब लिखेंगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा? चलिए मल्टीप्लाई इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो इधर आपका 171 आएगा। आप 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और कितना है आपका? 76। 19 4 जा 76 यानी 19 चौके 76। 76 में आप जोड़ेंगे 17। ठीक है, 76 में आप जब 17 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 93। 76 में आप 10 जोड़ेंगे 86, 86 में 7 जोड़ेंगे 93 हो गया। तो आपका अमाउंट कितना निकल गया? 931 रुपए। 931 रुपए अमाउंट निकल गया है, यानी यह आपका अमाउंट कितना है? 931 रुपए। और बस तो आपने खरीदी कितने में थे? 980 रुपए में। 980 रुपए में बस तो आपने खरीदी थी और बेच दी है 931 रुपए में। अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 49 आएगा ना। तो आपको कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 49 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो आपका विक्रय मूल्य क्या निकल गया? 931। और आपको लॉस कितने प्रतिशत का हो रहा है? 5% को आपका लॉस हो रहा है। तो 5% आपका कितना है? 49 रुपए।
ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसे मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी अगर डाउट है आपको इस वीडियो को लेकर, अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इसी प्रकार के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किसी और टॉपिक को लेकर के। अभी हमने आपको पढ़ाया लाभ और हानि, तो अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, यानी कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ उसी वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज कैसे निकाला जाता है, यानी कि औसत कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।